घनघोर अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने दोस्त राहुल के साथ एक पुराने बंगले की तरफ जा रहा था। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात को इंसानों का शिकार करती है। लेकिन हमें इन बातों पर यकीन नहीं था। हम सिर्फ रोमांच की तलाश में थे। जैसे ही हम बंगले के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमने अजीब सी आवाजें सुनी। बंगले का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हम दोनों डर गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी और उन तस्वीरों में लोगों की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। हम एक कमरे में गए और वहां एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। वो गुड़िया बहुत डरावनी थी और उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। राहुल ने उस गुड़िया को छुआ और अचानक से गुड़िया की आंखों से खून बहने लगा। हम दोनों घबरा गए और कमरे से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और उसके चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। वो लड़की भूत थी और वो हमारा पीछा कर रही थी। हम भागते रहे और एक कमरे में छिप गए। हमने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन हमने दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खुरच रहा हो। आवाज तेज होती जा रही थी और हम दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से आवाज बंद हो गई। हमने सोचा कि वो लड़की चली गई है और हम दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। हमने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी नहीं खुल रही थी। हम उस कमरे में फंस गए थे। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की हमारे पीछे खड़ी थी। हम दोनों चिल्लाने लगे और फिर हमें कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम गांव के बाहर एक मंदिर के पास लेटे हुए थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे और हमारे शरीर पर खरोंच के निशान थे। गांव के पुजारी ने हमें बताया कि रात में कुछ लोग हमें वहां पर छोड़कर चले गए थे। हमें समझ में आ गया था कि उस रात क्या हुआ था। हम उस बंगले में गए थे, लेकिन हम बच गए थे। लेकिन उस दिन से हम कभी भी उस बंगले के पास नहीं गए और न ही हमने किसी डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत की।